या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए आज आप सभी के समक्ष मैं देवी गीता के ऊपर में चिंतन मनन करने बैठा हुआ हूँ। देवी गीता कहाँ पर वर्णन है हमारे शास्त्रों में, कितना बड़ा है और उसकी विषय वस्तु क्या है, आदि इत्यादि का चिंतन मनन के सहित देवी गीता के अंतर्गत क्या विषय वस्तु है और इसके वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, आदि इत्यादि का भी साथ साथ में चिंतन मनन मैं करूंगा। ये देवी गीता हमारे पुराण ग्रंथों में श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंद के 32वां अध्याय से लेकर 40 अध्याय पर्यंत वर्णन है। कुल 9 अध्याय में ये देवी गीता वर्णन वहां पर किया गया है और इसकी कुल श्लोक संख्या 433 है। यहाँ पर माँ जगदम्बिका साक्षात रूप से देवता और हिमालय के समक्ष प्रकट होकर के उन सभी को ज्ञानोपदेश देने के क्रम में जो उन्होंने ज्ञान प्रत्यक्ष रूप में प्रदान किया और उसी ज्ञान के समुच्चय, ज्ञान के जो उपदेश है, उनका ही कलेक्शन देवी गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ और यही पुस्तक आकार में भी हमें मिलता है बाजार में। और ऐसा दिव्यतम ये ग्रंथ हमारे धर्म ग्रंथ के अमूल्य निधि के रूप में प्रतिस्थापित हुआ है। जिस प्रकार गणेश गीता है, श्रीमद् भागवत गीता है, उद्धव गीता है, शिव गीता है, राम गीता है, उसी प्रकार ये देवी गीता की भी महिमा अत्यंत उच्चतम स्थान रखता है। ऐसी देवी गीता को आज आप सभी के समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। देवी गीता का प्राकट्य होने से पूर्व ये देवी भागवत में जिस तरीके से यहाँ पर वर्णन किया हुआ है उसका पहले संक्षेप में वर्णन करें, उसके पश्चात हम देवी गीता के मूलभूत प्रसंगों को हम प्रस्तुत करेंगे। जब तारकासुर का बिगबिगी पूरे त्रिलोक में हुआ, उसके पश्चात देवता अत्यंत त्राही हो गए, अपना स्थान से च्युत होकर के पहाड़ों कंदरों में जाकर के रहने लगे, छिपने लगे, कालक्षेप करने लगे। इधर तारकासुर को ब्रह्मा जी ने वर दिया था कि शिव पुत्र के द्वारा उनका वध होगा और शिव जी उस समय सती वियोग के कारण समाधिस्थ हो गए थे और जैसे समाधि हो गए सारा त्रिलोकी सौभाग्य से वंचित हुआ, संपूर्ण जगत शक्तिहीन हुआ और सभी की स्थिति कमजोर भी हो गई और ग्रह की स्थिति तो और देवताओं की स्थिति तो उल्टी दिशा में चलने लग गया और इससे और भी परेशान हो गए। फिर तो देवता एकत्रित होकर के ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी फिर उन सभी को लेकर के विष्णु के पास गए और अंतिम में जाकर के सभी ने, भगवान विष्णु ने निर्णय दिया कि हिमालय पर्वत पर जाकर के जप तप अनुष्ठान आराधना उपासना करके देवी को जल्दी से जल्दी प्रसन्न करें और वही देवी ही हम सभी को इस संकट से मुक्त कराएगी। इस तरीके से उन्होंने मतलब सुझाव दिया और सभी के सभी एकत्रित होकर के हिमालय पर्वत पर आए और वहाँ पर कोई जप करने लगे, कोई तप करने लगे, कोई अम्बा यज्ञ करने लगे, कोई सुक्त पाठ करने लगे, कोई व्रत, कोई समाधि, कोई न्यास, कोई कृच्छ व्रत
इस प्रकार से हिरण्यलेखाया पराशक्ति पूजाम चक्र रतम वृतः, और उस पराशक्ति हिरण्यलेखा के ऊपर अर्थात माँ जगदम्बिका की जो गुणतम तत्व है उनके ऊपर वो सभी चिंतन मनन करते हुए आराधना करने लगे। और इस प्रकार से कई समय व्यतीत हो गया। अंत में जाकर के माँ जगदम्बिका इन सभी भक्तों की आर्तना को स्वीकार करते हुए अकस्मात् चैत्रमासीय नमाम्यां च भृगुर्दिने प्रादुर्बभूव पुरतः तन्मः श्रुतिबोधितम, जो श्रुति में उल्लेख किया गया जो माँ का स्वरूप है, उसी रूप में माँ जगदम्बिका चैत्र मास के नवमी और शुक्रवार के दिन प्रकट हुई। और प्रकट होते ही संपूर्ण दिशाएं प्रकाशित हो गई और बड़ा ही दिव्य कांति और लावण्य से भरिपूर्ण अवस्था वहां पर सृजना हुआ। देवी की ऐसे दिव्यतम झांकी को देख करके देवता अति प्रसन्न हुए। उन्होंने माँ जगदम्बिका की दिव्य स्तुति गाई। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृति भद्रायै नियता प्रणतास्मताम। इस प्रकार से दिव्य उन्होंने स्तुति गाई। अंतिम में उन्होंने बताया तारकासुर से हम प्रताड़ित हैं, अब किसी भी तरीके से आप उनकी वध करने की उपाय करें, इसी से ही त्रिलोक में शांति हो पाएगा आदि इत्यादि उन्होंने प्रार्थना की। तो माँ जगदम्बिका ने सहर्ष स्वीकार किया इन बातों को और अंतिम में आश्वासन देते हुए कहा, मतलब देवी ने कही कि हे देवताओं तुम लोग डरो मत, असुर तारकासुर का अंत्य अवश्य होगा। मेरी शक्ति हिमालय के घर में जन्मेगी, उसका विवाह शिव जी के साथ कर देना, बस उसके पश्चात सारा कार्य अपने आप ही वही शक्ति ही संभाल लेगी। इस प्रकार से उन्होंने उपाय बताया। मम शक्तिस्तु या गौरी भविष्यति हिमालये शिवायाशा प्रदेयाशा सावह कार्य विधास्यति, वही ये सारे कार्य संभाल लेगी। इस प्रकार से उन्होंने देवी ने जब बताया और साथ साथ में कहा कि हिमालय ने भी या देवी की आराधना उपासना उन्हें भी करना चाहिए। यदि हिमालय भी साथ में रह करके उपासना आराधना करे तो जल्दी से कार्य सुसंपन्न होगा। इस प्रकार से देवी ने जब बताई तो हिमालय तो बड़े कृतकृत्य हो गए और मन मन में सोचने लगे कि कहाँ का मैं जड़ हूँ और चैतन्य शक्ति से भरी हुई माँ भगवती का स्वरूप मेरे घर में पदार्पण हो रहे हैं आदि इत्यादि से तो अत्यंत चकित हो गए। और अंतिम में वही जगदम्बिका माँ भगवती को उन्होंने हाथ जोड़ करके विनती करते हुए हिमालय ने यहाँ पर प्रश्न पूछने लगे। और जो हिमालय ने प्रश्न किया और माँ जगदम्बिका ने जो उत्तर दिया, यही प्रसंग ही देवी गीता के नाम से मतलब देवी भागवत में प्रसिद्ध हुआ, जो 9 अध्याय से वर्णन है, जिसका हमने पहले ही संक्षेप में वर्णन कर चुके हैं। अब यहाँ पर हिमालय ने कैसे कैसे प्रश्न किए और कैसे माँ भगवती ने उनका उत्तर दिया, उसका अब हम मूलतः देवी गीता के नाम से जो प्रसिद्ध इस ग्रंथ की चिंतन मनन करें। यहाँ पर हिमालय प्रश्न करते हैं। सबसे पहले 32वें अध्याय में सर्व वेदांत सिद्धम च तद्रूपम ब्रूहि मे तथा योगम च भक्ति सहितम ज्ञानम च श्रुति सम्मतम। हे माँ जगदम्बिका, मुझे अब आपकी वेद वेदांग में वर्णित आपका स्वरूप ज्ञान योग भक्ति विषय में विशेष कृपा करके वर्णन कीजिए, जिससे मैं धन्य हो जाऊं। आपकी आराधना उपासना करने के लिए मुझे सहज और सरल हो। आप कृपा करके आपका स्वरूप संपूर्ण रूप से आप वर्णन कीजिए। इस प्रकार से जब उन्होंने प्रार्थना की तब देवी ने वहीं पर हिमालय सहित देवता लोग वहीं पर थे और इनके ही सान्निध्य में उन्होंने ये ज्ञान प्रदान किया। तो देवी आगे अब वर्णन करती हैं। हे हिमालय, हे समस्त देवतागण, ये सृष्टि से पहले मैं ही थी और सृष्टि के अंत्य के पश्चात भी मैं ही रहूंगी। ऐसा कहते हुए सबसे पहले अपना जो स्वरूप है
वो वर्णन करते हुए माँ भगवती कहती हैं, अहमेवासः पूर्वं तो नान्यत किंचित नगाधिप। हे नगाधिप, सृष्टि के पूर्व में मैं ही थी और कुछ भी उस समय नहीं था, और उस समय मेरा सच्चित आनंद स्वरूप था। उस एक से शक्ति प्रकट हुई जिसका नाम माया पड़ गया। अग्नि में जो प्रकाश और चंद्रमा में जो चंद्रिका शक्ति है वही मेरी अंश है। जीवों का जीना और मरना उसी शक्ति से ही होता है। प्रलय के समय में भी उसी शक्ति के सहयोग से मैं बीज रूप से परिणत हुई। उसी शक्ति को तप, जड़, तम, ज्ञान, माया, प्रकृति, अजा, अविद्या आदि नामों से जाना भी जाता है। चैतन्य दृश्य नहीं होता है, क्योंकि चैतन्यस्य न दृश्यत्वं दृश्यते जड़मेव तत्। चैतन्य शक्ति यदि दृश्य हो गया तो वो जड़ हो जाता है। और स्वप्रकाशम च चैतन्यम, चैतन्य का स्वरूप ही स्वयं प्रकाश है। न परेण प्रकाशितम, अर्थात उस चैतन्य को कोई भी प्रकाशित नहीं करता है, अर्थात वो स्वयं प्रकाशित रहता है। और यही मेरा स्वरूप है। और इतना ही नहीं, मैं स्वयं प्रकाश तो हूं ही, और साथ साथ में मैं नित्य हूं, मैं अनित्य नहीं हूं। जैसे हम जीव और प्रकृति ये सारा अनित्य है, परंतु भगवान का स्वरूप, भगवती का स्वरूप ये सभी नित्य, इनका कभी बिछोड़ नहीं होता है, वियोग नहीं होता है। ये कंटिन्यू के स्वरूप में रहता है और साथ साथ में कंटिन्यू होते हुए भी सारा सृष्टि जगत में जड़ चेतन में ये ओतप्रोत रूप से विद्यमान रहता है। और आत्मा ज्ञान रूप, सुख रूप, सत्य, पूर्ण, असंख्य और द्वैत रहित, और वही आत्मा तत्व माया के साथ संयोजन होकर के शरीर धारण कर लेता है। इसमें मेरा स्वरूप ह्रींकार स्वरूप है, और ह्रींकार आदि तत्व उसी से ही प्रकट उसके पश्चात हुआ, और जिससे तस्माद आकाश उत्पन्नम शब्द तन्मात्र रूपकः, और वही तत्व से ही आकाश, वायु, तेज, रस और गंध, जो पंच महाभूत हैं, ये पांच महाभूतों का, महत्तत्वों का उत्पन्न हुआ, जिसे लिंग भी कहते हैं। और यही आत्मा का सूक्ष्म शरीर है, यही अव्यक्त परब्रह्म का कारण शरीर भी है। और परमात्मा का स्थूल देह ही विराट रूप से जाना जाता है। और वृत्ति भेद से ये चार प्रकार का अंतःकरण उत्पन्न हुआ उसके पश्चात, और उसी को मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के रूप में उपासना आराधना किया जाता है। और पंचभूतों से राजस अंश से कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय 10 इंद्रिय उत्पन्न हुए, और इन सब को मिलकर के सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति हुई। माया और अविद्या भेद से शक्ति भी दो प्रकार की कही गई है। शुद्ध सत्व प्रधान माया है, तो मलिन गुण प्रधान अविद्या, इस तरीके से इनका व्याख्या की गई है। शुद्ध माया के साथ ईश्वर रहता है, और मलिन वाली अविद्या के साथ ये जीव रहता है। जीव और ईश्वर में इतना ही फर्क है कि शुद्ध माया के साथ में ईश्वर का स्वरूप रहता है, और मलिन अविद्या के साथ में जीव का स्वरूप विराजित है। और जीव को शिव होना हो तो अपने माया शक्ति को शुद्ध तत्व में परिणत करना चाहिए। अब इसके लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि वासनाओं से ऊपर उठना चाहिए। अर्थात ये वासना अपने किसी भी कोण में अपने साथ में नहीं होना चाहिए। जब ये नहीं होता है तब जाकर के वही जीव ही शिव तत्व अर्थात परमात्मिका तत्व के रूप में प्रतिस्थापित हो जाता है। इसकी व्याख्या आगे भी वर्णन की गई है। लेकिन जब तक व्यक्ति मलिन आशय से युक्त होता है, अविद्या से युक्त होता है, जड़ तत्वों से आसक्त होता है, अर्थात मैं और मेरे से जब तक संलग्न रहता है तब तक वो जीव शिव बन नहीं सकता है। वो फिर प्रकृति के इन्हीं जो अष्टधा प्रकृति है इसी के अंदर में ही वो रहता है, उससे ऊपर उठ नहीं सकता है। और जबकि इससे ऊपर उठे बिना उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। और जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है
उनकी मुक्ति संभव नहीं होती है। ऋते ज्ञानन न मुक्ति ही, वेदों ने भी इस बात को स्पष्ट किया हुआ है, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। और ज्ञान को ढकने वाली चीज ही ये अविद्या के ही कारण हो रहता है। इस प्रकार के भाव ये 32वां अध्याय में प्रस्तुत किया हुआ है। और आगे जाकर के 33 और 34वां अध्याय में देवी आगे इन्हीं शक्तियों को ही वर्णन करते हुए आगे अपना स्वरूप का यहाँ व्याख्या करती हुई कहती है कि मन माया शक्ति संक्लिप्त जगत सर्वम चराचरम, मेरी माया शक्ति ने ही संपूर्ण चराचर जगत की रचना की है। पृथ्वी में चर अचर में जो भी तत्व है वो सभी के सभी मेरा ही स्वरूप है। मयि सर्वमिदं प्रोतम पोतम च धरणीधर, हे धरणीधर, हे हिमालय, मेरे ही द्वारा ये सारा संसार जगत प्रकृति मंडल ये सभी के सभी ओतप्रोत है। इस तरीके से समझना चाहिए। इतना ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र गौरी ब्राह्मी वैष्णवी सबके सब स्वरूप मैं ही हूं। मैं ही सूर्य चंद्र नक्षत्र पशु पक्षी चांडाल तस्कर व्याध स्त्री पुरुष नपुंसक सबके सब मैं ही हूं। अर्थात ये चराचर में जो पद पदार्थ दिखाई देता है, सुनाई देता है, ये सभी के सभी देखने सुनने में जो कुछ भी आ जाता है वो सब के सब मेरा ही स्वरूप है। न तदस्ति मया त्यक्तम वस्तु किंचित चराचरम, इसके अलावा कोई भी चीज अर्थात मुझसे भिन्न कोई भी चीज चराचर में नहीं है। मैं ही सर्वत्र सभी क्षेत्रों में मैं ही विराजित हूं। इस प्रकार से देवी यहाँ पर वर्णन करते हुए अपने आप को सारा ब्रह्मांड का स्वरूप ही मैं ही हूं। इस तरीके से जब उन्होंने कहा तो हिमालय को फिर प्रश्न उत्पन्न हुआ। तो हिमालय ने पुनः प्रश्न किया, हे माता, जैसा आप कहती है कि ये चराचर जगत आप ही है, तो कृपा करके मुझे अपना रूप दिखाइए। आप कह रहे हैं ना कि ये सारा का सारा मैं ही हूं, तो आप कैसे आप ही इसमें विराजित हैं? मैं वो देखना चाहता हूं, मैं वो अनुभव करना चाहता हूं। इस प्रकार से जब उन्होंने प्रार्थना की कि त्वयैव द्रष्टुमिच्छामि यदि देवी कृपा, मैं आपकी यदि कृपा हो तो आपका ये स्वरूप मैं देखना चाहता हूं। इस तरीके से जब हिमालय ने अपने भाव जैसे व्यक्त किया तो भगवती ने अपने निज भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपना विराट रूप यहाँ पर प्रदर्शन किया। अब ये विराट रूप का वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में भी आया हुआ है 11 अध्याय में कि भगवान का जो विराटमय स्वरूप है वही विराटमय स्वरूप यहाँ देवी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। बड़ा अद्वितीय अद्वैत दिव्यतम ये प्रसंग है। अदर्शयम निजा रूपम भक्त काम प्रपूर्णी, अपने भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए माँ भगवती ने अपना स्वरूप यहाँ पर प्रकट किया। और वो स्वरूप कैसा था, देखने लायक का था। यहाँ पर वर्णन आया हुआ है उस विराटमय स्वरूप भगवती का जो आकाश देवी का मस्तक स्वरूप था, सूर्य चंद्रमा नेत्र, दिशाएं कान, वेद वाणी, वायु प्राण, विश्व हृदय, पृथ्वी जंगा, पाताल नाभि, ज्योतिष चक्र छाती, महरलोक ग्रीवा, जनलोक मुख, तपलोक ललाट, अश्विनी कुमार नासिका, इंद्रादि देव बाएं मतलब बाएं थे, शब्द श्रोत्र, गंध घ्राणेन्द्रिय, अग्नि मुक्ता, दिन रात पलकें, ब्रह्म का भौएं में स्थान था, जल तालु रस जिह्वा, यमराज दाढ़, दांते स्नेह, माया हंसी, सृष्टि कटाक्ष, लज्जा होठ, अधर्म मार्ग पीठ, समुद्र पेट, पर्वत हड्डी, नाड़ियां नदी, वृक्षों के समूह केस, मेघ शीर के बाल, दोनों संज्ञा दो वस्त्र, मन चंद्रमा, हरि विवेक शक्ति, रुद्र अंतःकरण। और इतना ही नहीं, सहस्र शीर्ष नयनम सहस्र चरणम तथा कोटि सूर्य प्रतीकाशम विद्युत कोटि समाप्रभम। अर्थात उस विराटमय देवी के 1000 मस्तक नेत्र, 1000 नेत्र, 1000 चरण, अनेक आयुध से सन्नद्ध, देखते ही नेत्र आनंदित हो जाता था। ऐसा रूप देख करके देवता तो डर गए।
हाहाकार होने लगा, कोई मूर्छित हो गए। देवी ने मूर्छित को चेतना प्रदान की और सब स्तुति करने लगे। देवता कहने लगे कि हे माता, अपराध को क्षमा करें, खूब संहरण करके अपना सहज स्वरूप, सौम्य स्वरूप आप दिखाइए। अपराधम क्षमस्वाम्बः पाई दीनास्तदुद भवान कोपम संहर देवेशी समर्था रूप दर्शनात्। अपना सौम्य रूप आप दर्शन कराइए। और आपके रूप एवं शक्ति को आप स्वयं नहीं जानती तो हम पामर देवता कहाँ से पहचान सकें। आप भूमंडल पर शासन करती हो, आपको हमारी बारंबार नमस्कार है। यस्माद् अग्नि समुत्पन्नो यस्मात् सूर्यस्य चंद्रमा यस्माद् घोषधयः सर्वाः तस्मै सर्वात्मने नमः। यस्मात् सह देवः सम्भूतः साध्या पक्षीण एवतः पशवश्च मनुष्याः तस्मै सर्वात्मने नमः। आप सर्वस्वरूप है, आपके ही द्वारा सारा का सारा संसार संचालित है। आप सर्वव्यापक रूप से समन्वित होकर के विराजित हैं। ऐसे सर्वात्मिका स्वरूप को बारंबार हमारी ओर से प्रणाम है, नमस्कार है। हम भयभीत हैं, आप पहले का अपना स्वरूप दिखाइए। इस तरीके से इन्होंने जब देवताओं ने प्रार्थना की तो माँ भगवती ने अपने भक्तों को अभिलाषाओं को पूर्ण करते हुए अंतिम में अपना सौम्य रूप में प्रस्तुत हो गई और अंतिम में कहने लगे कि मेरी कृपा के बिना ये स्वरूप तुम्हें देखने को नहीं मिलता था और मेरी कृपा हुई तभी आप लोगों ने ये सभी मेरा स्वरूप देखा। क्योंकि ये वेदाध्ययन जप तप दान आदि से देखा नहीं जा सकता है। इस तरीके से अपना सौम्य रूप में प्रस्तुत हुई। उसके पश्चात माँ भगवती ने ब्रह्म विद्या के संबंध में अब आगे की प्रसंगों में उन्होंने समझाया। परमात्मा ही उपाधि भेद से जीव संज्ञा प्राप्त करता है। जीव होने के कारण नाना योनियों में जन्म लेकर के सुख दुख भोगना पड़ता है। इसका कारण अज्ञान है। अज्ञानता को मिटाना ही जीवन की सफलता है। अज्ञान नष्ट हो जाने पर जीवन मुक्त दशा में पहुंच जाता है। मनुष्य का कर्तव्य है कि अपना समय ज्ञानोपार्जन में लगाना चाहिए। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन ज्ञानम संपादयेत नरः। और चित्त शुद्धि हो जाने पर ज्ञान प्राप्त हो जाती है। सम दम तितिक्षा वैराग्य से चित्त शुद्धि प्राप्ति हो जाती है। चित्त शुद्धि हो जाने पर गुरु के सानिध्य में रह करके तत्वमसि का चिंतन करना चाहिए। यह वाक्य ब्रह्म की एकता का बोधक है। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि ही आदि इत्यादि वाक्य महावाक्यों को चिंतन मनन करना चाहिए। और देह की दो अवस्थाएं हैं, सूक्ष्म और स्थूल। स्थूल शरीर मेरी ही आत्मा का दूसरा स्वरूप है। मन बुद्धि चित्त इंद्रियों से युक्त शरीर को सूक्ष्म कहते हैं। आत्मा तो अजय है, इसका जन्म मरण नहीं होता है। इसीलिए आत्मा के स्वरूप में आत्मा का स्वरूप को जिस तरीके से वर्णन किया गया है वो भी मैं बताती हूँ। कहते हुए माँ भगवती यहाँ पर कहती है, न जायते म्रियते तत् कदाचित् नायं भूत्वा न बभूवः कश्चित् अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर का मृत्यु होने पश्चात भी शरीर मृत्यु को प्राप्त हुआ फिर भी जो है ना आत्मा मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। न हन्यते हन्यमाने, हन्य अर्थात शरीर का मरण होने पर भी ये आत्मा अजर अमर होकर के स्थित रहता है। ये कभी न तो जन्म होता है, न मृत्यु को प्राप्त करता है, न ये बड़ा होता है न छोटा होता है। इसका स्वरूप एक ही है। और आत्मा अणु से अणु और महान से महान भी है। सभी संपूर्ण जगत में यही व्यापक रूप से व्याप्त होकर के विराजित है। इसीलिए महान से महान है। और हरेक जीव हरेक वनस्पतियों में ये बैठा हुआ है। इसलिए सूक्ष्म से सूक्ष्म के स्वरूप में भी है। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत की सभी जीवों में वो आत्मा का स्वरूप विराजित है। इसलिए सूक्ष्म में अत्यंत अणु से अणु बराबर का भी स्वरूप है, जबकि ये सारा संसार ही आत्मामय स्वरूप है। इसलिए ये बृहद महान से भी महान है। अणुरणीयम महतो महीयान, जिस तरीके से
वेदों ने, उपनिषदों ने व्याख्या की हुई है, उसी स्वरूप में ये विराजित है। और प्राणी की बुद्धि में ये रहता है, आत्मा रथी है तो शरीर रथ है, बुद्धि को सारथी, इस तरीके से समझना चाहिए। अज्ञानी परमार्थ का अधिकारी नहीं होता है, ज्ञानी ही उस उत्तम पद का अधिकारी हो जाता है, अर्थात ज्ञानी ही लोग ही इस तत्व को जान लेते हैं। योगी को पहले अक्षर त्रय का चिंतन करना चाहिए, और अक्षर त्रय को देवी प्रणव कहा गया है। और ये 3 अक्षरों को अक्षर त्रय कहा गया है, और ये अक्षर त्रय का स्वरूप इस तरीके से वर्णन किया गया है। हकार स्थूल देह स्याद, रकार सूक्ष्म देह का, इकार कारणात्मा सो, ऋकारोयम तुरीयकम। ये 3 अक्षरों का स्वरूप इस तरीके से वर्णन किया गया है कि हकार स्थूल देह है, रकार सूक्ष्म देह है, और इकार कारणात्मक कारण स्वरूप है, और इसीलिए इसको ऋकार के रूप में माँ भगवती की ये बीज सूक्ष्म स्वरूप से उपासना आराधना करनी चाहिए। अब इस पे आराधना कैसे करें? कहते हैं कि दृष्टि नासिका के अग्रभाग में स्थिर करके, प्राण अपान वायु को समान रख करके, नेत्र बंद करके मेरी चिंतन करें, और उस समय भोग द्वेष दाहा आदि नहीं करना चाहिए। विशुद्ध भक्ति से संपन्न होकर के एकांत में चिंतन करें। हकार को रकार में, रकार को इकार में, इकार को री कार में विलय करें, और वाच्य और वाचकता से परे शून्य स्वरूप में स्थित हो जाएं। और इस प्रकार के ध्यान से योगी उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जिससे मेरा साक्षात्कार सारूप्यता को प्राप्त कर लेता है। उस समय द्वैत भाव उनके अंदर में नहीं रहता है, अज्ञानता समूल उस समय नष्ट हो जाती है। इसलिए कहा गया है अज्ञानस्य सकार्यश तत्क्षणे नाशको भवेत। इस प्रकार से अपनी जो स्वरूप का चिंतन के लिए भी यहाँ पर देवी ने, माँ जगदम्बिका ने उनको उपदेश दिया, और आगे जाकर के विविध योगों का वर्णन ये 35वें अध्याय में वर्णन किया गया है। हिमालय ने यहाँ पर प्रश्न किया, हे माता, अब आप सांगोपांग योग का वर्णन करके हमें कृतार्थ कीजिए। इस प्रकार से पूछे जाने पर योगम बद महेशानी सांगम संबित प्रदायकम कृतेन येन योग्यो हम भवेयम तत्वदर्शने। हम आपकी तत्वों की दर्शन करने में हम सक्षम हों, इसीलिए आप योग के विषय में आप वर्णन कीजिए। इस प्रकार से पूछे जाने पर देवी फिर आगे अब उत्तर देते हुए कहती है कि हे हिमालय, जीव और आत्मा का योग एकता ही मूलतः योग है। यह न तो आकाश में स्थित है, न धरती में, न पाताल में, और इसमें विघ्न डालने वाले चीज 6 तत्व है। अर्थात योग में विघ्न डालने वाले चीज 6 तत्व हैं। वो 6 तत्व इस प्रकार से वर्णन है कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य संज्ञकौ। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये 6 तत्व ही योग के बाधक हैं। इससे जो ऊपर उठ जाते हैं वो योग में साधक हो जाते हैं, अर्थात योग उन्हें प्राप्ति हो जाती है। अपना आत्मा ही परमात्मा के साथ में विलय करना ही योग माना गया है। योग का अर्थ जोड़ना है, जोड़ने के अर्थ आत्मा को परमात्मा के साथ में विलय करना, मिलाना ही योग बताया गया है। और ये योग के 8 अंग हैं, जो कि सर्वत्र इसकी व्याख्या अन्य अन्य ग्रंथों में भी है, जिनके 8 अंग इस प्रकार से वर्णन है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और ये यम के भी कई रूप बताए गए हैं, जिसमें 10 प्रमुख हैं, और नियम के भी 10 प्रमुख हैं। इसी प्रकार से आसन भी 5 प्रकार के हैं, प्राणायाम 3 प्रकार के, पूरक, कुंभक, रेचक, इस प्राणायाम के स्वरूप हैं। प्रत्याहार इंद्रियों को विषय से हटाना ही प्रत्याहार है। धारणा, प्राणवायु को 12 स्थान पर विधि पूर्वक धारण करना ही धारणा है। और ये 12 स्थान मूलाधार से लेकर के सहस्रार्चक पर्यंत का जो स्वरूप है, जिसको अंगूठे, एड़ी, घुटने, जंगा, गुदा, लिंग
नाभि, हृदय, ग्रीवा, कंठ, भ्रूमध्य और तालु स्थान, इस तरीके से ये 12 स्थान बताए गए हैं। ध्यान, मन को चेतन आत्मा में समाहित करके उसमें अपने अभिष्ट देवता की चिंतन करना ही ध्यान का स्वरूप है। समाधि, जीव और ईश्वर की ऐक्यता में ले आना ही समाधि का स्वरूप है। ये 8 प्रकार की योग के अंग बताए गए हैं। इसको अष्टांग योग कहा गया है। और आगे जाकर के मंत्र योग के विषय में भी यहाँ देवी ने समझाई हुई है। कहती है कि ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना की साधना से जीव ब्रह्म की एकता की प्राप्ति हो जाती, जीव ने ब्रह्म तत्व प्राप्त कर लेता है। और इस शरीर में 3.5 करोड़ नाड़ी बताए गए हैं, उनमें से भी 10 नाड़ी प्रमुख बताए गए हैं, जिसमें तीसरा कोट्यस्तदर्देन शरीरे नाड्ययो मतः तासु मुख्य दशः प्रोक्ता स्थाव्यः तीसरो व्यवस्थितः। और उसमें इससे भी 3 प्रमुख रूप से बताए गए हैं, जिसको ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 प्रकार की नाड़ियां बताई गई है। और ये 3 नाड़ियों की सहायता से षट चक्र का भेदन करना चाहिए। वो षट चक्र है मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र। और मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र पर्यंत इस तरीके से योगी अपने प्राणवायु को रोकते हुए इन्हीं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के सहायता से आज्ञा चक्र तक पहुंचाता है। और उससे आगे जाकर के कैलाश चक्र है, उसके ऊपर रोहिणी चक्र है, उसके ऊपर सहस्राधार चक्र है। और जो बिंदु मूल परमात्मा का स्थान बताया गया है, उसको वहां पहुंचने के पश्चात वो स्वरूप शून्य तत्व के रूप में व्याख्या की गई है। पहले तो प्राणायाम के द्वारा मन को आधार स्थल में लगाएं, पुनः क्रमशः प्राणवायु को सभी चक्रों में परिभ्रमण करें। जब उतरना हो तो रेचक के माध्यम द्वारा उनको धीरे धीरे करके फिर उतरना चाहिए। और ये केवल गुरु के सान्निध्य में ही किया जा सकता है। गुरु के अलावा अपने आप ही पुस्तक पढ़ करके या श्रवण करके नहीं करना चाहिए। यदि करेंगे तो बीच में ही अवरुद्ध हो सकता है, अर्थात ये संभव नहीं हो पाता है। जो गुरु हैं, जिन्होंने ये विद्या सीखा हुआ है, वही आपको सिखा सकते हैं। उनके सान्निध्य में रह करके करना चाहिए। ये प्रैक्टिकल है, थ्योरिकल से ये नहीं हो पाता है। आदि भी यहाँ पर समझाते हुए इस अध्याय को पूर्ण की गई है। और आगे जाकर के देवी कहती है कि ब्रह्म स्वरूप का यहाँ पर चिंतन 36वें अध्याय में वर्णन किया गया है। यहाँ पर देवी कहती है, हे हिमालय इत्यादि योग युक्तात्मा ध्यायेन मां ब्रह्म रूपिणी। इस प्रकार से योग के माध्यम से मुझे ब्रह्म स्वरूप से उन्हें चिंतन करना चाहिए। और ब्रह्म का क्या स्वरूप है उसे पहले मैं समझाती हूँ। ऐसा कहते हुए कहती है कि ब्रह्म सभी ज्ञान से परे हैं। ये नित्य प्रत्येक जीव के हृदय आकाश में रहता है। ये परम प्रकाशमय होता है। इसके अत्यंत सूक्ष्म रहते हुए भी संपूर्ण लोक उसमें समाया जाता है। अक्षर ब्रह्म ने कहा गया है, वही सब प्राणी, प्राण, वायु और मन का ये स्वरूप है। वो परम सत्य, अमृत और अविनाशी है। मन से ही उसके तन्मय करके वेदन करना चाहिए। प्रमाद आदि रहित होकर के साधना से तन्मय होकर के प्रणव ओंकार का धनुष लेकर के जीवात्मा रूपी बाण से अक्षर ब्रह्म का लक्ष्य करना चाहिए। प्रणवो धनुषरे शरो आत्मः ब्रह्म तद लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम शरवत् तन्मयो भवेत। और उस ब्रह्म में स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष, मन, इंद्रिया, अंतःकरण सभी समाया हुआ रहता है। परमात्मा के पास पहुंचाने वाला ये पुल है। और ओंकार के जप के साथ ध्यान से ब्रह्म को प्राप्ति किया जाता है। ब्रह्म साक्षात्कार हो जाने के बाद जानने योग्य कोई भी शेष नहीं रहता है। और वही स्वयं प्रकाशमय, तेजोमय, कांतिमय, लावण्यमय हो जाता है। और उस स्वयं प्रकाश रूप परमात्मा में न सूर्य, न चंद्रमा, न तारे, न बिजलियां चमकती है। फिर अग्नि की बात ही क्या है। और उस ब्रह्म के प्रकाश से यह जगत प्रकाशित रहता है। वो अमृत स्वरूप ब्रह्म ही आगे पीछे ऊपर नीचे सर्वत्र सर्वव्यापक रूप से अवस्थित है।
आत्मा ज्ञानी लोग उस रूप को प्राप्त करके सदा सर्वदा आनंदित रहते हैं। उन्हें भय शोक आकांक्षा कुछ भी नहीं रहता है। भय दूसरे से होता है। जब द्वैत भाव ही नहीं हो तो भय कहाँ से उत्पन्न हो। और अंतिम में माँ भगवती कहती है कि हे पर्वतराज, मेरा ऐसा ज्ञान से वियोग नहीं होता है और उसका भी मुझसे वियोग नहीं होता है। जहाँ ज्ञानी रहते हैं वही मेरा दर्शन होता है। न तीर्थ में, न वैकुंठ में, न कैलाश में मैं रहती हूँ, केवल ज्ञानी के हृदय में मैं विराजित रहती हूँ। ना हम तीर्थम न कैलाशे वैकुंठे वा न करिचित बसामी किंतु मद ज्ञानी हृदयाम्बोज मध्य में। ऐसे ज्ञानी को जो पूजा करता है वह मेरी पूजा से कोटि गुना फल प्राप्त करता है। जिसका चित्त स्वरूप ब्रह्म में लय हो गया है, उसका कुल, उसकी जननी और पृथ्वी भी पुण्यवती हो गई है। मत पूजा कोटि फलदम शक्रिन मत ज्ञानिनोर्चनम कुलम पवित्र तस्यास्ति जननीम कृतकृत्य कहा विश्वम्बरा पुण्यवती चिल्लयो यस्य चेतसः। और वह ब्रह्म ज्ञान उपदेश सत्पात्र जिज्ञासु को ही देना। पूर्व समय में ये ज्ञान अथर्वण मुनि ने इंद्र से ब्रह्म विद्या मांगी। इंद्र ने किसी को नहीं देने के शर्त में मुनि को दे दी। बाद में मुनि से अश्विनी कुमार ने मांगी। मुनि ने शीर कट जाने की बात कही। अश्विनी कुमार ने हम वैद्य हैं, आपके जीवित कर देंगे कह करके उन्होंने प्रदान किया। और शीर कट जाने पर अश्विनी कुमार ने शीर योग कर दिया था। इस प्रकार की ये ब्रह्म विद्या की परंपरा इस तरीके से चलती आई हुई है। ये भी यहाँ पर संक्षेप में देवी ने यहाँ समझाया हुआ है। आगे जाकर के हिमालय ने प्रश्न पूछा कि हे माता स्वयं भक्ति बदा स्वम ये ना ज्ञानम सुखे नहीं। अब अपनी भक्ति बताने के लिए कृपा करें, आपका भक्ति किस प्रकार से की जा सकती है जिससे साधारण लोग भी ज्ञान प्राप्त कर सकें। माँ भगवती कहती है हे हिमालय, मोक्ष प्राप्ति के मेरे साधन 3 मार्ग बताए गए हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सप्तमः। ये 3 प्रकार की साधन बताए गए हैं। एक तो कर्म योग, दूसरा भक्ति योग और तीसरा ज्ञान योग। अब इसकी बृहत्तर ढंग से विभिन्न ग्रंथों में इसका व्याख्या हुआ है। यहाँ पर माँ भगवती संक्षेप में वर्णन कर रही है कि भक्ति भी 3 प्रकार की होती है। एक तो तामसी भक्ति और दूसरा राजसी, तीसरा सात्विकी भक्ति। तामसी भक्ति उसको कहा गया है दूसरे को पीड़ा, दुख, कष्ट पहुंचाने के लिए जो आराधना उपासना किया जाता है उसे तामसी भक्ति बताई गई है। राजसी भक्ति फल पाने के उद्देश्य से, अपने कल्याण के उद्देश्य से, कामना पूर्ति के उद्देश्य से, यश एवं भोग की लालसा से की गई भक्ति राजसी भक्ति कही गई है। और सात्विक भक्ति उसको कहा गया है जो अपना कर्म मेरे लिए अर्पण करता है, वेद ज्ञान रूप सत्कर्म जो करता है, अवैध बुद्धि में कर्म करता है, वह भक्ति सात्विकी भक्ति मानी गई है। और उसमें से भी श्रेष्ठ भक्ति का जो विवेचन है वो आगे माँ भगवती कहती है कि तामसी और राजसी भक्ति से मैं प्राप्त नहीं होती हूँ। मेरे नाम गुणों का कीर्तन सदा करें, सामीप्य, सायुज्य, सालोक्य, सारष्टि, ये मुक्ति की अभिलाषा भी नहीं करें, कैवल्य मोक्ष की भी चाहना नहीं करते हुए जो भक्ति करते हैं वही सर्वोपरि भक्ति है, सर्वोत्तम भक्ति है। और सभी जीव मेरे ही रूप में यह भावना रख करके उपासना आराधना करें। हर एक जीवात्मा में मेरा ही स्वरूप देखें, अपने पराये में समान प्रीति रखें, संपूर्ण रूपों में सदा मुझ में ही विराजमान समझ करके भक्ति करें। चांडाल तक मेरा स्वरूप है ऐसी भावना करके करना चाहिए। आस्व चांडाल गो खरवत, इस तरीके के स्वरूप में हर एक जीवात्मा में मेरा ही स्वरूप रख करके चिंतन करें, मनन करें, मन में अहंकार नहीं आने दें और शारीरिक अभिमान उस समय छोड़ दें। मैं और मेरे इसको छोड़ करके तू और तेरे में शरणापन्न हो जाएं। और मेरा स्थान का दर्शन शास्त्र श्रवण, मंत्र तंत्र में श्रद्धा भक्ति से मिलती है। और मेरे प्रति प्रेम के कारण आंसू बहते रहे, कंठ से शब्द नहीं निकलते हैं। जब उत्तम कोटि की भक्ति हमें अंदर में प्राप्त हो जाती है तब ऐसा स्वरूप में हम पहुंच जाते हैं।
और ऐसी ही भक्ति को पराभक्ति कहा गया है। और पराकाष्ठा को ही ज्ञान, पराभक्ति पराकाष्ठा की भक्ति को ही परम ज्ञान कहा गया है। और ज्ञान की महिमा आगे वर्णन करते हुए माँ भगवती कहती है कि भक्ति की पराकाष्ठा वैराग्य की चरम सीमा को ही ज्ञान कहा गया है। ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भक्ति और वैराग्य स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। ज्ञान मुक्ति हो जाने पर अचूक साधन है। भक्ति करने पर भी ज्ञान प्राप्त न हो तो वह भक्त मणिद्वीप में जाकर के संपूर्ण सुखानंद भोग लेता है। अनेक जन्म के संचित कर्म से ही ज्ञानोदय प्राप्त होता है। वैराग्य प्राप्त हुआ, ज्ञान का पूर्णोदय नहीं हुआ, तब जाकर के शरीर पूर्ण हुआ। तो ऐसे लोग ब्रह्मलोक में एक कल्प तक निवास करके कुलीन सत्संगी घर में वो जन्म लेते हैं। भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, नहीं तो मनुष्य जीवन ही व्यर्थ माना गया है। ज्ञानार्थम नैव यतते तस्य जन्म निरर्थकम। और दूध में घृत जैसे छिपा रहता है, सभी प्राणियों में ज्ञान पहले से ही विद्यमान है और मन रूपी मथानी से मथ करके उसे प्राप्त करना चाहिए। वेदांत में भी यही घोषणा की गई है कि मानव के ज्ञान प्राप्त करने पर उसका जीवन सफल और कृतार्थ हो जाता है। ज्ञानम लब्ध कृतार्थम स्यात् इति वेदांत डिंडिमः। वेदांतों में भी इसी बात को जोर दिया गया है। ऐसा वर्णन करते हुए आगे हिमालय ने 38वें अध्याय में जाकर के उन्होंने पूछा कि कानी स्थानानि देवेशी द्रष्टव्यानि महीतले। आपका परम प्रिय लगने वाले पवित्र प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान भूमंडल पर कितने हैं और कहाँ पर आप विराजित हैं, किस तरीके से आप रहती हैं। आप संतुष्ट करने वाले, आपके जो संतुष्ट होने वाले जो व्रत हैं उनके विषय में भी आप बताएं, उत्सव के विषय में भी बताएं। आपका कौन सी उत्सव करने से आप अत्यंत प्रफुल्लित प्रसन्न रहती है, ये भी आप कृपा करके बताइए। इस प्रकार से पूछे जाने पर अब देवी ने यहाँ हिमालय को अब इसी प्रसंग को उत्तर देते हुए कहने लगी, हे नागादिराज, दृष्टिगोचर होने वाले सभी स्थान मेरे ही स्थान हैं, संपूर्ण काल मेरे ही व्रत हैं। सभी समय में उत्सव मनाया जा सकता है क्योंकि मैं ही सर्वत्र विराजित हूँ। सर्वम दृश्य मम स्थानम सर्वकालः व्रतात्मका उत्सवाक सर्वकालेषु यतो हम सर्वरूपिणी। क्योंकि मैं सर्वरूपिणी हूँ। ऐसा कहते हुए अब यहाँ पर विभिन्न स्थान में जो भगवती का जो स्वरूप है, जो शक्तिपीठ के रूप में जो स्वरूप हैं, उनका यहाँ पर संक्षेप में वर्णन किया गया है। और आगे जाकर के माँ जगदम्बिका ने कही हुई है कि परमेश्वरी हृदयलेखा संपूर्ण ज्ञानी पुरुष के हृदय में रहती है। पहले इन क्षेत्र का महात्म्य श्रवण करें, फिर पूजा में लग जाना चाहिए। काशी सभी क्षेत्रों में से श्रेष्ठ क्षेत्र है और वहीं रह करके मेरा चिंतन करें और काशी में रह करके मेरे नामों का ध्यान करें। इससे मुमुक्षु की अभिष्ट कामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा कहते हुए अपने अपने क्षेत्रों की जो शक्तिपीठ के नाम से स्थित हैं, जो जहाँ के प्रसिद्ध स्थल हैं, उनका यहाँ पर संक्षेप में इस प्रकार से देवी ने यहाँ पर वर्णन किया। आगे जा करके व्रत के विषय में वर्णन करते हुए देवी कहती हैं कि व्रत सभी स्त्री पुरुष कर सकते हैं। तृतीया व्रत माँ भगवती के लिए अत्यंत श्रेष्ठ व्रत है और ये भी 3 प्रकार की हैं। एक तो अनंत तृतीया, दूसरा है रस कल्याणी तृतीया और तीसरा है आर्द्रानंदकरी तृतीया। ये पंचांगों में इस प्रकार से ये तृतीया व्रत के विषय में वर्णन मिलता है। तो ये व्रत तृतीया व्रत में भी ये अनंत, रस कल्याणी और आर्द्रानंद, ये तृतीया सबसे प्रिय तृतीया बताए गए हैं। और इसी प्रकार चतुर्दशी का व्रत भी, जो चतुर्दशी है जिसको मासिक शिवरात्रि के रूप में उपासना आराधना किया जाता है, ये चतुर्दशी व्रत भी माँ भगवती के लिए अत्यंत प्रिय व्रत है। शुक्रवार का व्रत भी माँ भगवती के लिए प्रिय है। मंगलवार का व्रत भी माँ भगवती के लिए प्रिय है और प्रदोष व्रत भी भगवती के लिए प्रिय व्रत है। शुक्रवार व्रतम चैव तथा कृष्ण चतुर्दशी भौमवारम व्रतम चैव प्रदोष व्रतमेव च। और सोमवार की व्रत भी माँ भगवती के लिए प्रिय है। और 4 नवरात्र
ये चारों के चार नवरात्र के व्रत भी अत्यंत प्रिय है। उनमें से भी 2 नवरात्र तो सबसे ज्यादा प्रिय है, जिसमें नवरात्र द्वयम चैव व्रतम प्रीतिकरम ममः, जिसको आश्विन और चैत्र नवरात्र के रूप में हम मनाते हैं। ये दोनों ही नवरात्र अत्यंत नवरात्रों के व्रत माँ भगवती के लिए प्रिय व्रत माने गए हैं। उत्सव के विषय में आगे भगवती कहती हैं कि व्रत के ही समय में उत्सव मनाया जाता है। व्रत के समय झूला सजा करके मेरा उत्सव मनाना चाहिए, और वो भी शयनोत्सव, जागरणोत्सव, रथोत्सव, दमनोत्सव आदि अनेक उत्सव के रूप में मनाया जा सकता है। शयनोत्सव तथा कुर्या जागरणोत्सव उत्सवम रथोत्सवम चमे कुर्या दमनोत्सवमेव च। उत्सव में सुवासिनी स्त्रियों को अलंकृत करके भोजन कराएं, कुमारी कन्या और ब्रह्मचारियों को मेरा स्वरूप मान करके पूजा करें, उनको अलंकृत करें, भोजन कराएं। ब्राह्मण पत्नी, ब्राह्मण कुमार कुमारी आदि का खुले हाथ से पूजन करने से मेरी सायुज्यता उन्हें प्राप्ति हो जाती है। और ये भी बात श्रद्धालु, जिज्ञासु, श्रद्धावान व्यक्ति को ही प्रदान करना आदि कहते हुए उन्होंने समझाया हुआ है। और आगे जा करके देवी पूजन के विविध प्रसंगों का यहाँ पर हिमालय ने प्रश्न किया, और उसके लिए माँ भगवती ने आभ्यंतर और बाह्य ये 2 प्रकार की पूजा, और उसमें से भी वैदिक और तांत्रिक 2 प्रकार की पूजा के विषय में यहाँ पर वर्णन किया गया है। हिमालय ने यहाँ पर प्रश्न किया, पूजाम ब्रूहि पूजा विधिम सम्य अथवा दधुना निजम। देवी ने यहाँ कहा, मतलब हिमालय ने पूछा कि अब पूजा की विधि आप बताइए, किस प्रकार की आपकी पूजा अर्चना करने से, कहाँ किस तरीके से पूजा अर्चना करने से आप प्रसन्न रहती है, वो आप कृपा करके बताइए। तब देवी ने कहा कि हे हिमालय, मेरी पूजा के 2 प्रकार हैं, बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य के भी 2 प्रकार हैं, वैदिक और तांत्रिकी। द्विविधा मम पूजा साद बाह्या आभ्यंतर पिचा। बाह्यापि द्विविधा प्रोक्ता, वैदिकी तांत्रिकी तथा। और वैदिक मंत्रों से की गई पूजा को वैदिकी, और तंत्रोक्त मंत्र से पूजा की गई पूजा को तांत्रिकी पूजा, इस तरीके से समझना चाहिए। और वैदिक पूजा की यहाँ पर विधि वर्णन करते हुए माँ भगवती कहती है कि साधक मेरे विराट रूप का सर्वप्रथम चिंतन करें, और फिर दम्भ अहंकार रहित होकर के यज्ञशील बन के पूजा के लिए तत्परता दिखाएं। ध्यान जप तप की धारा नहीं टूटे, अनन्य चिंतन के साथ वैदिक मंत्रों के द्वारा मुझ में ही ध्यान करते हुए यजन करें। ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग किसी का भी आश्रय लिया जा सकता है इस क्रम में, परंतु कर्म योगी को सत्कर्म की आवश्यकता है, जो श्रुति और स्मृति में उल्लेख है। क्योंकि श्रुति स्मृति में उल्लेखित को ही धर्म कहा गया है। उससे अलावा जितने भी प्रचार प्रसार जिस ढंग से भी हुआ है, जो श्रुति और स्मृति में उल्लेख नहीं है, तो वो केवल धर्म भाष है, धर्म नहीं है। इसलिए कहा गया है श्रुति स्मृति यमादीतम यत्सह धर्म प्रकृतितः अन्य शास्त्रेण यह प्रोक्तो धर्मवास स उच्यते। उसको केवल धर्मवासी कहा गया है। जैसे राजा की आज्ञा सर्वमान्य होती है, वैसे ही वेद का आज्ञा सभी के लिए सर्वमान्य है। मेरी आज्ञा का पालन हो, इसीलिए ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों का मैंने उत्पन्न किया हुआ हूँ, की हुई हूँ। श्रुति जो मेरी वाणी है, उसका अभिप्राय धर्म की हानि हो जाने पर मेरा अवतार हुआ करता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भूधरः अभ्युत्थान अधर्मस्य तदा वेशन विभर्म्यहम्। तभी मैं अपने वेश धारण करके प्रकट हो जाती हूँ। अधर्म का आश्रय लेने वाले को भयानक नरकों की सृष्टि वो भी मैंने ही की हुई हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही हृदय कांप उठ जाता है। और वेद विहीन को क्या करे, कहते हैं ऐसे लोगों को राजा अपने राज्य से निकाल दे। ब्राह्मण उन धार्मिकों के साथ बात ही नहीं करें, अपनी पंक्ति में नहीं रखें। श्रुति स्मृति से विरुद्ध शास्त्र को तामस शास्त्र कहा गया है, तामस स्वरूप कहा गया है। और शिव जी ने मोह में डालने के लिए इन शास्त्रों का प्रतिपादन किया हुआ है। वो शास्त्र है वाम, कापाल, कौलक और भैखागमन। इस प्रकार के शास्त्र इस तरीके से वर्णन किए गए हैं। इसके अतिरिक्त दक्ष प्रजापति के श्राप से, महर्षि भृगु के श्राप से, महर्षि दधीचि के श्राप से जो ब्राह्मण पथभ्रष्ट हो गए, उनका उद्धारार्थ शिव जी ने शैव, वैष्णव, गाणपत्य, शाक्त, आगम
का निर्माण किया गया था। इसलिए कहा गया है शैवास वैष्णवाश्चैव शौरा शाक्त तथैव च गाणपत्य आगमास प्रणीता शंकरेण तु। और इसीलिए ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी सभी को वेद का आश्रय लेकर के धर्म मार्ग में प्रवृत्त होना चाहिए। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन वैदिको वेदमाश्रयेत। और मेरा विराट रूप का चिंतन करके मुझ में ध्यान लगा करके पूजन करने से वैदिक पूजा हो जाती है। इस प्रकार से करना चाहिए। ये वर्णन करते हुए आगे तांत्रिक पूजा की विधि यहाँ पर वर्णन की गई है। माँ भगवती हिमालय को समझाते हुए कहती है मूर्ते वा स्थंडिले वापि तथा सूर्यंदु मंडले जले था वा बाणलिंगे यंत्रे वापि महापरे। मूर्ति, वेद, वेदी, सूर्य, चंद्रमा, जल, बाणाकार चिन्ह, यंत्र, चित्रपट, ये स्वरूप बताए गए हैं। इनमें मेरा ध्यान करके पूजन करने से तांत्रिक की विधि होती है। ध्यान करते समय सगुण स्वरूप का ध्यान करें। ध्यान करते समय तरुणावस्था की देवी करुणामय है, ललित वर्ण से सुशोभित है, संपूर्ण अंग मनोहर, समस्त श्रृंगारों से आच्छादित है, मुखमंडल प्रसन्नता से पूर्ण है, समस्त आयुधों से सुशोभित है। ऐसा ध्यान ध्याता ध्येय की एकाग्रता करते हुए करना चाहिए। फिर जब तक आभ्यंतर पूजा की अधिकार प्राप्त न हो तब तक बाह्य पूजन करते रहना चाहिए। अधिकार प्राप्त होते ही बाह्य पूजा छोड़ करके अंतःकरण की पूजा में लगना चाहिए। अंतः पूजा ज्ञान का पूर्णतम स्वरूप है। जब ज्ञान से पूर्णता होगी फिर रहता नहीं है कुछ जानने के लिए, कुछ अवशेष नहीं रहता है। और इसी प्रकार ये ऐसा वर्णन करते हुए जो बाह्य पूजा की जो प्रक्रिया है वह आगे वर्णन कहते हुए इस गीता को यहाँ पर पूर्ण की गई है। देवी आगे वर्णन करती हुई कहती है कि हे नागादिराज प्रातः उत्थाय शिरसिः स्मरेत पद्म मुज्ज्वलम कर्पूरावम स्मरेत तत्र श्री गुरु निज रूपिणीम। प्रातः काल उठ करके अब कैसे देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, बाह्य पूजा का जो प्रकार है यहाँ पर वर्णन करती हुई देवी कह रही है कि प्रातः काल उठ करके मस्तक में जो ब्रह्मरंध्र है उसी सहस्त्रधर कमल का चिंतन करें। कमल कर्पूर के समान श्वेत वर्ण का है। गुरुदेव इस आसन पर विराजमान है, इनकी शक्ति इनके आसन पर बैठी हुई है। ध्यानोपरांत प्रणाम करके कुंडलिनी देवी के ध्यान करें। यह क्रिया संध्या बंधन के अंत में पूर्ण करनी चाहिए। फिर अग्निहोत्र, ब्राह्मण, व्रत, हवन इन्हें करना चाहिए। पश्चात मेरा पूजन प्रारंभ करना चाहिए। पूजन में पहले भूत शुद्धि करके मातृका न्यास करें। मूलाधारे हकारम च हृदये च रकारकम भ्रूमध्ये तद ईकारम ह्रीकारम मस्तके न्यसेत। इस प्रकार से मूलाधार में हकार, हृदय में रकार, भ्रूमध्य में ईकार और मस्तक में ह्रीकार का न्यास करें। इस पर फिर अपने खुद शरीर में ही एक दिव्य पीठ का कल्पना करें जहाँ धर्मादि सभी सत्कर्म मूर्तिमान होकर के विराजमान है। फिर इस पंच प्रेतासन के ऊपर महादेवी विराजमान है ऐसा कल्पना करें। हे हिमालय, ये पंच प्रेतासन क्या है वो भी मैं वर्णन करती हूँ। कहते हुए कहती है कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव इन 5 देवताओं को पंच महाप्रेतासन कहा गया है। 4 देव पैर हैं और सदाशिव ऊपर छप्पर होकर के बैठे हुए, उनके ऊपर देवी विराजमान है और इसी को ही पंच महाप्रेतासन कहा हुआ है। ब्रह्मा, विष्णुश्च, रुद्रश्च, ईश्वरश्च, सदाशिव एते पंच महाप्रेता पाद मूले मम स्थिताः। और ये सभी के सभी मेरे पाद मूल में स्थित हैं, अर्थात मेरे मंच के 4 पाए हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश इन 5 महाभूत, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, अतीत इन 5 अवस्थाओं को व्यवस्थापक हैं इसके। और मेरे चिंतन तो अव्यक्त है, मैं इन अवस्थाओं से परे हूँ। इस प्रकार ध्यान, पूजा, जप, तप अर्पण करके पूजन का आरंभ करें। और पूजा की सभी सामग्रियों को पहले ओम फट मंत्र से शुद्धि करें, फिर दिग्बंध करें, फिर इसी मंत्र से दिग्बंध भी करें, फिर गुरुदेव को प्रणाम करें, फिर बोध्य पूजा का प्रारंभ करें। मेरी दिव्य मूर्ति जो साधक के हृदय में बसी हुई है उसी का बाह्य पीठ पर आह्वान करें। फिर वेद मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा करें। पश्चात आसन, आवाहन, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, स्नान और वस्त्रादि प्रदान करते हुए विविध क्रमों से इनकी प्रक्रियाओं को सुसंपन्न करें। फिर आभूषण, गंध, पुष्प आदि से
अपनी शक्ति अनुसार देवी को अर्पण करें। इसके बाद आवरण देवताओं का सविधि पूजन करें, जो प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं केवल शुक्रवार को भी कर सकते हैं। प्रतिवार आसक्तानां शुक्रवारो नियम्यते, यदि प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो केवल शुक्रवार को इस तरीके से करें। पूजन पश्चात सहस्त्र नाम से अर्चन, कवच पाठ, अहम रुद्रेवी सुक्त पाठ, दिव्य के अथर्व शीर्षका पाठ, चंडी पाठ आदि करें। पश्चात क्षमा याचना प्रार्थना करें और उस समय भक्त की आंखों में अश्रु, हृदय, कंठ अवरुद्ध हो जाना चाहिए और बार बार नाच गान से संतुष्ट कराना चाहिए। फिर ब्राह्मण, सुहागिन स्त्री, कन्या, पटुक आदि को प्रेम पूर्वक भोजन कराएं। स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। जिस क्रम से आह्वान किया था फिर उसी क्रम से विपरीत क्रम से उनके विसर्जन करें। इस प्रकार से बाह्य पूजा सुसंपन्न हो जाती है और मेरी सारी पूजा हृल्लेखा री से ही करें। ओम ह्रीं दुर्गायै नमः, ओम ह्रीं चंडिकायै नमः, इस तरीके से मंत्रोच्चारण करते हुए करना चाहिए, क्योंकि ये मंत्रों का अधिष्ठाता है। जो इस प्रकार मेरी पूजा करते हैं उनका शेष कुछ नहीं रह जाता है। न तस्य दुर्लभम किंचित कदाचित पदिदस्ति य एवः पूजये देवी श्रीमद भुवन सुंदरी देहांति तु मणिदीपम मम यातेव सर्वथा। वो अंतिम में मणिदीप वासी होकर के विराजित उन्हें होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसा कहते हुए अंतिम में इस देवी गीता का फलश्रुति यहाँ पर वर्णन किया गया है। यह उपदेश सत्पात्र के अलावा किसी को नहीं देना। ये मेरा माँ भगवती कहती है कि ये मेरी गीता शास्त्र है। इदम तो गीता शास्त्रम में नाशिष्याय वदेत क्वचित ना भक्ताय प्रदातव्यम न धूर्ताय च दुहृदय। जो धूर्त हैं, जो दुष्ट हृदय वाले हैं, जो अभक्त हैं, उनमें से किसी को भी ये ज्ञान उपदेश नहीं देना। इस रहस्य को गोप्य रखें। आज्ञाकारी शिष्य हो, जिज्ञासु हो, अर्थार्थी हो, उसे ही प्रदान करना या ज्येष्ठ पुत्र को प्रदान करना। श्रद्धालु सुशील देवी भक्त को ही ये ज्ञान प्रदान करना, अन्य को नहीं। श्राद्ध काल में ये पठन करने से, पाठ करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होते हुए अपने पूर्वज अत्यंत संतुष्ट हो जाते हैं। पितृ संतुष्ट होकर के परमाधिकारी बन जाते हैं और इस लोक में सुख और आनंद भोगते हुए अंतिम में व्यक्ति को मणिदीप नित्यवास उन्हें मिलता है। ऐसा ये दिव्यतम ये देवी गीता का स्वरूप है। ऐसा वर्णन करते हुए अंतिम में इत्युक्ता सा भगवती तत्रैवंतरदीयतः, ये कहते कहते ही माँ भगवती वहीं पर सभी देवता और हिमालय में देखते देखते ही वहीं पर अंतर ध्यान हो गई। और इसके पश्चात व्यास जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, इसके बाद भगवती दक्षपुत्री सती हिमालय के घर में जन्मी। हेमवती, गौरी, पार्वती उनके नाम हुए। शंकर जी से उन्हें विवाह हुआ और स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। उन्होंने तारकासुर वध करके सारा त्रिलोक में शांति प्रदान किया। ऐसा कहते हुए ये देवी गीता का यहाँ पर उपसंहार किया गया है। ऐसा ये दिव्यतम देवी गीता की जो प्रसंग थी, जो देवी भागवत में वर्णन है, वो आप तक पहुँचाने की मैंने कोशिश की और आशा है आप ये देवी गीता का श्रवण, चिंतन, मनन करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। माँ भगवती की आराधना, उपासना का कुछ भी अंश में ग्रहण करते हुए किस तरीके से इनकी आराधना उपासना करें, देवी का कैसे इस जगत में उनका समाया हुआ है, उसका भी आप अपने आप ही ज्ञान प्राप्त करते हुए इस आराधना उपासना की जो शक्ति की आराधना उपासना है उसके लिए आपको सहायक सिद्ध हो। और इन्हीं शब्दों के साथ देवी गीता की ये सारांश स्वरूप ये कुल 9 अध्याय की कथा थी, संक्षिप्त में मैंने आप तक पहुंचाया। और कोई छुटपुट रह गया हो, कोई प्रसंग विशेष रूप से आपको समझ में नहीं आया हुआ हो, तो आगे अन्य प्रसंगों के माध्यम से कहीं न कहीं माँ जगदम्बिका हमें ऐसी शक्ति और प्रेरणा प्रदान करें, अन्य प्रसंगों के माध्यम से आपको समझाने की अवसर हमें प्राप्त हो।
यही माँ भगवती की चरणों में वंदन प्रार्थना करते हुए मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम लेता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।